चुनौतियाँ तो देखिए बहुत अपने काम में देखना पड़ता है। ऐसे-ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो मुझे चैलेंज करके जाते हैं कि हम आपको बाहर निकलेंगे, हम आपके मारेंगे। इस तरह से भी मुझे चुनौतियाँ देके जाते हैं पेशेंट, बट मैं डरती नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, नशा एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, लेकिन हमारे समाज में नशे पर कभी खुलकर बात नहीं होती, जबकि इस पर बात होनी चाहिए। और यह इतनी बड़ी बुराई है जो युवाओं में तेजी से बढ़ रही है, और कई युवा नशे की प्रवृत्ति का शिकार होते हैं, जो ना सिर्फ उनके लिए, उनके परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी यह हानिकारक होता है। आज मैं एक ऐसे नशा मुक्ति केंद्र में मौजूद हूँ और ऐसी महिला के साथ मौजूद हूँ जो महिला होकर पुरुषों का नशा मुक्ति केंद्र चलाती हैं। कितने ही ऐसे पेशेंट हैं जिनको वह ठीक कर चुकी हैं, और ऐसे पेशेंट खासकर उनको देखकर भाग जाते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुमन त्यागी। आप महिला होकर पुरुषों के वर्चस्व वाला काम, पुरुषों का नशा मुक्ति केंद्र चलाती हैं, यह आपको आश्चर्य नहीं होता? नहीं, मुझे आश्चर्य नहीं लगता जी। ये तो एक मैं चैलेंज के साथ काम कर रही हूँ नशा मुक्ति केंद्र में। अच्छा, सुमन जी को आयरन लेडी अवार्ड भी मिल चुका है। वह इसलिए मिल चुका है क्योंकि वह महिला होकर एक पुरुषों का नशा मुक्ति केंद्र चला रही हैं। तो मैम, जिस तरह के पेशेंट आपके यहाँ आते हैं, तो आपको कितनी, एक महिला होने के तौर पर, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हाँ जी, चुनौतियाँ तो देखिए बहुत अपने काम में देखना पड़ता है। ऐसे-ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो मुझे चैलेंज करके जाते हैं कि हम आपको बाहर निकलेंगे, हम आपके मारेंगे। इस तरह से भी मुझे चुनौतियाँ देके जाते हैं पेशेंट, बट मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक आयरन लेडी भी बन चुकी हूँ और मुझे ये काम करना अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि घर-घर में नशा फैला हुआ है और माँ-बाप परेशान हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पे पेशेंट आएँ और ठीक होकर जाएँ। अच्छा, आप कितने वर्षों से इसका संचालन कर रही हैं? मुझे 8 साल हो गए जी, और काफ़ी पेशेंट मेरे यहाँ से ठीक होके गए हैं। जो मुझसे मिलने आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनकी फैमिली मुझसे बहुत खुश है कि मेरे यहाँ आपका बच्चा है और बच्चा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको ये ख्याल क्यों आया? काम तो और भी बहुत सारे कर सकते थे, यही ख्याल क्यों आया कि आप नशा मुक्ति केंद्र खोलें? ख्याल मुझे ये आया जी, घर बैठे मैंने टीवी पे देखा था, छोटे-छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, गार्जियंस देख नहीं रहे, देखभाल भी नहीं कर रहे, देखभाल भी करते हैं बट उनसे डरते नहीं हैं। और मुझे लगा कि मैं रिहैब चला सकती हूँ, मेरे अंदर ऐसे गट्स हैं, तो मैंने इसलिए खोला जी ये। अभी तक आपके नशा मुक्ति केंद्र में, जितने वर्षों से आप इसको संचालित कर रही हैं, लगभग कितने कितने पेशेंट आ चुके होंगे? मेरे यहाँ जी हज़ारों से ज़्यादा पेशेंट आ चुके हैं। अच्छा, ऐसे लोग क्या बाद में आप आकर आपसे मिलते हैं और कहते हो कि मैम थैंक यू? हाँ जी, मिलते हैं, फैमिली भी मिलती है, मुझे थैंक यू करके बोल के जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है उनसे मिल के। जब वो पेशेंट आते हैं तो फिर मैं अंदर उनको लेके जाती हूँ, अपने जो पुराने पेशेंट हैं, नए पेशेंट से मिलवाती हूँ कि आप भी ऐसे इनकी तरह बने, और आज वो नौकरी भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये ज़रूरी है कि जो इस तरह नशा करने वाले लोग हैं, वह मध्यम वर्गीय, मतलब कितने अच्छे परिवारों से हैं, निम्न तबके से हैं? क्या इसमें, यदि कोई आपको इसका आंकलन है? नहीं, आंकलन तो इसलिए नहीं है क्योंकि नशा ये ऐसा नहीं है कि वे नॉर्मल परिवार के कर रहे हैं, ये हाई प्रोफाइल वाले बच्चे भी कर रहे हैं, और नॉर्मल तो करते हैं बट आजकल जो नशा है ये हाई प्रोफाइल में फैला हुआ है। ऐसे लोगों को संभालने के लिए आपको कितनी इसमें भी चुनौतियाँ आती हैं कि उनको संभाल के कैसे रखना है? हाँ, चुनौतियों का तो देखो है ये काम, इनको बिल्कुल बाउंडेशन में रखना पड़ता है, इनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, प्यार से भी रखना होता है, थोड़ा डांटना भी पड़ता है इन लोगों को। अच्छा, जब आप ऐसे लोगों को लेने के लिए जाते हैं, हाँ जी। तो तब क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? चुनौतियाँ तो ये आती है कि भागते हैं, मारने की धमकी भी देते हैं, गाड़ी में बैठना बड़ी मुश्किल से बैठते हैं ये लोग। मैं अपने स्टाफ को लेकर जाती हूँ, मैं खुद जाती हूँ लेने के लिए। रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे हम पेशेंट लेके आते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मान लिया कोई पेशेंट है, उसने शोर मचाया, पुलिस आई, और ऐसे में क्या जवाबदेही बनती है? नहीं, वो पुलिस भी कहती है कि भई ये गलत काम कर रहे हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप देश में आप इनको सुधार रही हैं, सुधार का काम कर रही हैं, आप लेकर जाइएगा। पुलिस हमारे साथ है, पुलिस हमारा सपोर्ट करती है। हम लोग थाने से भी पेशेंट लेके आए हैं, हमें पुलिस वालों ने फ़ोन भी किया है कि मैडम आप आइएगा और पेशेंट लेकर जाइएगा। अच्छा, इसमें जो परिवार होते हैं, परिवार मान लिया अपने पेशेंट को भेजते हैं, परिवार की क्या भूमिका होती है? परिवार की भूमिका है, जब ये परिवार में जाकर धम मचाते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, तो परिवार वाले फिर हमसे कॉल करते हैं, कॉल्स पे बात करते हैं, पूरे हमारी जानकारी लेते हैं सेंटर की, सेंटर आके देखते हैं, मुझसे मिलते हैं, उनको अच्छा लगता है तो फिर वो एडमिट कराते हैं। अच्छा, आप महिला हैं, बहुत सारी चूँकि सामाजिक चुनौतियाँ भी सामने रहती हैं और सामाजिक लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत महसूस होती होगी, तो क्या आप कोई किसी सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल से आपका रिश्ता है? हाँ जी, हाँ जी, मैं भारतीय किसान यूनियन से हूँ। तो उन लोगों का सपोर्ट भी कई बार ज़रूरत हाँ, है? सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो मेरे यहाँ पे रात आए थे, सबको उनको समझा के गए हैं, क्लास लेके गए उनकी।
वो भी यही कह रहे हैं कि भाई देश में आपने जन्म लिया है, किस लिए लिया है? नशे के लिए लिया। आप देश के भक्त बनो, सॉलिड बनो, छोड़ो ये सारी सारी चीज़ें, सारी नशे की बातें जो आप कर रहे हैं, ये सब कुछ समझा के गए थे, सबकी क्लास लेके गए हैं वो लोग। अच्छा, जो नशे के तौर पर आपने बहुत लोगों को देखा है, इतने समय से आप नशा मुक्ति केंद्र चला रही हैं, तो ऐसे में समाज के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगी? समाज के लिए संदेश मैं देना चाहती हूँ, रिहैब एक हॉस्पिटल टाइप ही है ये भी, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने पेशेंट को, अपने मरीज़ को भेजें और इलाज कराएं, और परिवार के हित में है ये सब। ये कोई बुराई वाली बात नहीं है कि रिहैब सेंटर, कुछ लोग बुराई मानते हैं कि ये एक जेल है, ये जेल नहीं है। यहाँ पे एक सुधार गृह है और ये आत्ममंथन का जगह है। यहाँ बैठ के अपने आत्ममंथन करें और सोचें कि हमने क्या बिगाड़ा, क्या हमने सुधारा है। अच्छा, पिछले कुछ सालों में क्या आपको लगता है सामाजिक तौर पर यह एक विकृति, बहुत ज़्यादा नशे की विकृति बढ़ी है? हाँ जी, 85% बढ़ा है जी। कारण तो ये है जी, देखिए, एक तो हमारे जो देश में नशा बिल्कुल ओपन हो चुका है, और दूसरी बात ये कि फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती बच्चों को। बच्चे कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आने के बाद वो बच्चे उसमें नशे पे पहुंचते हैं। ये भी एक कारण है जी। मैं चाहती हूँ कि गार्जियंस भी बिल्कुल दोस्त की तरह बच्चों के साथ रहें।